हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। टवर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन की जो बाल विकास से संबंधित हैं। ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर 10,000 बाल विकास के क्वेश्चन का टारगेट है, जो आपको साइकोलॉजी से संबंधित 10,000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन की वीडियो है। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन की वीडियो भी आ चुकी है। इसके अलावा 10 वीडियो ऐसी आएंगी जो 1,000 की, जिसमें एक वीडियो में 1,000 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी के। तो कुल 10 मिलाकर 10,000 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंड है। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंड को कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द में साइके शब्द ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है? साइकोलॉजी शब्द के साइके शब्द का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है? आत्मा अर्थ होता है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? लिम्पजिंग में स्थापित की गई थी। प्रथम प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिम्पजिंग, जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थापित की गई थी। पहली क्रीड़ा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने चालू की? पहली क्रीड़ा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की शुरुआत डॉक्टर कार्ल डाइम ने की थी। पहली क्रीड़ा मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई थी? बर्लिन में शुरू की गई थी पहली क्रीड़ा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। शुरू में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? शुरू में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया गया था। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन थे? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक जनक सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का परित्याग किया और अब वह व्यवहार को संयोजे हुए है। ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ का कथन है। मनोविज्ञान शाला यूपी में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान की शाला यूपी में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है मनोविज्ञान की शाला। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में साइकोलॉजी का प्रयोग कर रही है, मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसका है? ये कुप्पुस्वामी का कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। कुप्पुस्वामी का कथन है। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है।
मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है, उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में सही कथन कौन सा है? शिक्षण और अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में सही कथन है, शिक्षार्थी को जानने में सहायक है शिक्षण अधिगम, शिक्षक को स्वयं को जानने में भी सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में भी सहायक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। बालक उन्मुख शिक्षा से संबंधित। कथन कारण सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? कथन कारण सिद्धांत पर आधारित विधि प्रयोगात्मक विधि है। आश्रित व अनाश्रित परिवृत्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं? आश्रित व अनाश्रित परिवृत्य प्रायोगिक विधि में प्रयुक्त होते हैं। प्रायोगिक विधि में प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है। प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव कौन सा है? नियंत्रण या फिर नियंत्रित परिस्थितियां ही प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जीवन पर्यंत किया जाता है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि में। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाए तो उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहेंगे। किस क्षेत्र में लिम्पजिंग में पहली प्रयोगशाला की शुरुआत की गई थी? प्रायोगिक मनोविज्ञान में लिम्पजिंग में पहली प्रयोगशाला की शुरुआत की गई थी। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन के अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल से ही जीवन का अध्ययन किया जाता है। उपचारात्मक विधि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? उपचारात्मक विधि का प्रयोग समस्यात्मक बच्चों के लिए किया जाता है। उपचारात्मक विधि का प्रयोग विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चों के अध्ययन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? जब कोई बच्चा विद्यालय से भाग जाता है तो उनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि केस स्टडी विधि है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य कहेंगे। वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है और उसे क्या कहा जाता है? वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर कहेंगे। प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन होने वाला चर कौन सा है? प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन होने वाला चर है स्वतंत्र चर। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने की विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण विधि। कक्षा की स्थिति में किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है? कक्षा की स्थिति में किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है। अवलोकन विधि का उपयोग किया जा सकता है कक्षा के स्थिति में।
अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सुकरात ने अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सुकरात ने। किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण फ्रोवेल द्वारा किया गया था। किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण फ्रोवेल द्वारा किया गया था। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, किसने कहा था? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये फ्रेडरिक फ्रोवेल ने कहा था। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने कहा था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। मानवतावादी सिद्धांतकार कौन है? मानवतावादी सिद्धांतकार कार्ल रोजर्स हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे। जे.एम. ओझा ने किस परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया था? जे.एम. ओझा ने विभेदक अनुकूलन का प्रयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया था। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। अनुभवजन्य अधिगम किसके द्वारा संबंधित है? अनुभवजन्य अधिगम किससे संबंधित है? कार्ल रोजर से संबंधित है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन हैं? वाटसन मनोविज्ञान के व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन हैं? मूल प्रवृत्ति के जनक मैक्डूगल हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक। कार्ल रोजर के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत यह है। अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत कार्ल रोजर द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत है। मनोविज्ञान का कौन सा व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों व भावनाओं व स्मृतियों पर आधारित है? मनोगतिक। मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा से संबंधित है। गेस्टाल्ट शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप से। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप से। अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं कोहलर। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्दीमर ने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्दीमर ने रखी थी। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं बर्दीमर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है अंतर्दृष्टि। गेस्टाल्ट का अर्थ है। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की थी। मनोविज्ञान का विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल कौन सा संप्रदाय देता है? व्यवहारवादी संप्रदाय मनोविज्ञान का विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने का बल देता है। मुझे एक बालक दो, मैं उसे
आप चाहे जैसा बना सकता हूँ, ये कथन किसने कहा था? वॉटसन का ये कथन है कि आप मुझे एक बालक दो, आप जैसा चाहे मैं उसे बना सकता हूँ, वॉटसन का कथन है। पावलोव व स्किनर किससे जुड़े हुए हैं? पावलोव व स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी? संयोजनवाद सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। संयोजनवाद ने। व्यवहारवाद को नियंत्रित करने से अभिप्राय क्या है? व्यवहारवाद को नियंत्रित करने से अभिप्राय आत्मनियंत्रण है। किसके अनुसार भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखी जाती है? किसके अनुसार भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखी जाती है? स्किनर के अनुसार भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखी जाती है। व्यवहारवाद के पिता कौन हैं? व्यवहारवाद के पिता जेबी वॉटसन हैं। व्यवहारवाद के पिता जेबी वॉटसन हैं। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व भौतिक परिवेश समान होते हैं, किसका विचार है? व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व भौतिक परिवेश समान होते हैं, ये विचार है एस.आर. सहचारवादी का। एस.आर. सहचारवादी का। ध्यान केंद्रित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान केंद्रित करने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है। किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? व्यवहारवाद के अंदर वस्तुनिष्ठ विधियों एवं तथ्यात्मक अध्ययन पर उपयोग पर बल दिया जाता है। जॉन डीवी संबंधित है। जॉन डीवी कृत्यवाद से संबंधित है। कृत्यवाद से। टिकनर संबंधित है। टिकनर संबंधित है। टिकनर संबंधित है संरचनात्मक से। कोफ्का संबंधित है। कोफ्का संबंधित है गेस्टाल्टवाद से। वॉटसन संबंधित है। वॉटसन संबंधित है व्यवहारवाद से। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसकी परिभाषा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये पील की परिभाषा है। पील की परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है, जबकि नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान तो है, लेकिन क्या नहीं है? एक मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में। संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है। मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यावहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान व मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। अधिक बल देता है शिक्षा मनोविज्ञान छात्र केंद्रित शिक्षा पर। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय मानव व्यवहार का। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विषय है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है।
सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कैसे वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कैसे वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? औपचारिक वातावरण के साथ। मिराम्बिका निशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन किसके द्वारा दिया गया? अरविंदो के द्वारा मिराम्बिका निशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल समर्थन का दिया गया था। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सक्षम बनाता है? शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों को बेहतर समझने में सक्षम बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अधिगम के व्यक्तित्व के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव व व्यवहार को जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत आ जाता है। किसकी परिभाषा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये स्किनर की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने से संबंधित अनुभव है। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव है। ये परिभाषा है क्रो व क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम की प्रक्रिया से, अधिगम की स्थितियों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र है बालक पर केंद्रित है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, व्यक्तिगत समानताएं नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास ही शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये कथन किसका है? पील का कथन है। पील का कथन है। पील का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसमें उपयोगी नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास संबंधित है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। बाल विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। भारत में बाल अधिकार से संबंधित उम्र कौन सी है? 18 वर्ष के अंतर्गत बाल अधिकार से संबंधित उम्र है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? बालक को बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र माना गया है। दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली है ऐसी ही खास वीडियो जिसमें 10,000 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के। इस चैनल पर आप सभी को मिलेंगे देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।